भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, अभी बुद्ध की नीति पे चल रहे हैं, कृष्ण की नीति पे भी चलेंगे, सुदर्शन चक्र उठा लेंगे। प्रधानमंत्री हमारे कहने की नॉन बायोलॉजिकल है, मांग करना आर्टिकल 19 के तहत हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों के संविधान के दायरे में रहते हुए मांग की है। इसके लिए सत्ता का संरक्षण ये अच्छी बात नहीं है। जो समय चल रहा है ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले, ये दुश्मन की चिंता बस ये हम हर हमले पे संभले, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। सनातन के ठेकेदार नहीं बाबा साहब, बाबा बागेश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री है, उसे बाबा कहना तो पहली चीज बंद करे। 27 साल का युवा है। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय यानी डीएम ऑफिस के बाहर। डीएम ऑफिस के बाहर तमाम छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं, अनशन पे बैठ गए हैं। ये इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन पर बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने एफआईआर करा दी है। वो एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन ने पोस्ट करते हुए, ट्वीट करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री पे आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री लड़कियों की तस्करी करते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करे और जो सत्य है वो सबके सामने लाए। अगर आरोपी हैं धीरेन्द्र शास्त्री तो उनकी गिरफ्तारी हो। इसी को लेकर के ये छात्र यहाँ पे आंदोलन पे, धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमितेश पाल है और हम लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं जो रविकांत चंदन, उनके सम्मान में हम लोग यहाँ आए हैं। बागेश्वर धाम जो है, जो धीरेन्द्र शास्त्री एक ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी हैं या नहीं है, उनका जो कार्य है उन्हें करना चाहिए। बीते दिनों उनके आश्रम से निकली हुई एक एम्बुलेंस थी, उसमें से महिलाएं पकड़ी गई। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हमारी तस्करी, महिलाओं की तस्करी होती है। उसी पर रविकांत चंदन ने ट्वीट किया है कि नॉन बायोलॉजिकल जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके छोटे भाई, बहुत ही छोटे, उन्होंने स्टेज से कहा है कि हमारे छोटे भाई है, उनके छोटे भाई के आश्रम से ये तस्करी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है। अब ये तो उन्होंने खुद कहा है कि नॉन बायोलॉजिकल, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री हमारे कहने की वो नॉन बायोलॉजिकल है। हम रविकांत चंदन के सम्मान में आए हैं। बिरसा फुले अम्बेडकर संविधान को मानने वाले, पेरियार को मानने वाले लोग हैं और अंधविश्वास का घुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जो उन्होंने ट्वीट किया हम उसके सम्मान में है। और उन्होंने जो कही कि मांग होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि इसकी जो दोषी जांच होनी चाहिए, तो उसकी जांच कराए ना, एफआईआर क्यों करा दी? आप जांच कराइए, अगर गहन दोषी नहीं पाए जाते हैं तो आप कहिए। उन्होंने कोई इल्जाम थोड़ी लगाया है, उन्होंने तो एक मांग की है। मांग करना आर्टिकल 19 के तहत हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों के संविधान के दायरे में रहते हुए मांग की है। इसके लिए सत्ता का संरक्षण ये अच्छी बात नहीं है। जो समय चल रहा है ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले, ये दुश्मन की चिंता बस ये हम हर हमले पे संभले। तो हम रविकांत जी के सम्मान में आए हुए हैं और हमारी यही मांग है कि ये जो फेक एफआईआर हैं, ये जो विश्वविद्यालयों में राजनीति चल रही है, बच्चों को, प्रोफेसरों को गुमराह किया जा रहा है, ये गुमराह करना बंद किया जाए और सच का साथ दिया जाए। अम्बेडकरवादी लोग, पेरियारवादी लोग हैं, उनपे अभी से नहीं, जब से 27 तब से हमले हो रहे हैं, बाबाओं के माध्यम से हमले हो रहे हैं। ये लोग, ये आरक्षण विरोधी, समाज विरोधी और ये लोग अंधविश्वास को पालन पोषण करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग इनके विरोध में आए हैं। और रविकांत जी पहली बार नहीं, उन्होंने हमेशा ऐसे हर एक चीज का विरोध किया है जो महिला विरोधी होता है। उन्हें आप देखते होंगे अपनी चर्चाओं में इसलिए रहते हैं, बेबाकता के लिए जाने जाते हैं कि वो कोई भी बात होती है तो खुल के बोलते हैं। तो ये गलत हुआ तो इस पे वो बोले हैं, और अगर बोलने का अधिकार ही हमारा चला जाएगा तो फिर किस बात की आर्टिकल 19 हमारे पास है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि एफआईआर जो हुई है फर्जी है, फेक है, ये क्वैश होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, फर्जी ही है। क्योंकि ट्वीट करने पे अगर किसी पे एफआईआर कर दी जा रही तो कहीं ना कहीं देश संकट में है। ये आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हैं, आप भी अगर सवाल पूछना छोड़ देंगे, आपके सवाल पूछने पे अगर आप पे एफआईआर कर दी जाएगी तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये अस्तित्व की बात है, ये सभी के अस्तित्व की बात है, ये सबको लड़ना चाहिए, हमें भी लड़ना चाहिए, पत्रकारों को भी हमारा साथ देना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? जी, वर्षण कुमार बिनंकुश नाम है हमारा जी। जो जिस प्रकार से हमारे प्रोफेसर पर एफआईआर करवाई जा रही है, सत्ता के दुरुपयोग करके और संविधान की मूल भावना फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, और हम इसके विरोध में आए हैं कि उनके जो एफआईआर हुई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान का हनन हो रहा है। पोस्टर हाथ में लिया हुआ, धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना बंद करो,
क्या धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले हो रहे हैं, इससे पहले हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। और अब की अगर रिपोर्ट एनसीआरबी या अन्य डाटा निकाल के देखें तो और जा बढ़े हैं, 10-20% की बढ़ोतरी हुई है। और उसी के विरोध में अगर कोई बोलता है तो उस पर FIR करा के उसे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम मजबूती के साथ अपनी अंतिम क्षमता, अधिकतम क्षमता के साथ विरोध करेंगे और ये FIR वापस लेने के लिए FIR वापस करवाएंगे। और जो प्रोफेसर साहब, जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनके पास जो FIR हुई है वो वापस लेनी होगी, सीधी सी बात है। नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और भी बहुत सारे। जिलाधिकारी कार्यालय पे आप लोग हैं, जिलाधिकारी से मुलाकात हुई आप लोगों की? पत्रक वगैरह आपने सुना? अभी नहीं मुलाकात हुई है, अभी होगी शायद। अभी जो वो बुलाएंगे तो जाएंगे अंदर। ये तमाम छात्र हैं, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में दफ्तियां लेकर के, पोस्टर्स लेकर के। लगातार ये बात कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में जो महिलाओं पे शोषण हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वो बंद होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। इनका कहना है कि प्रोफेसर रविकांत चंदन ने केवल मांग की है कि जो वहां पे एम्बुलेंस में लड़कियां निकली, बच्चियां निकली, महिलाएं निकली, जो रो रो करके ये कह रही थी कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, शोषण हुआ है, तमाम चीजें हुई है, उसकी जांच करने के लिए प्रोफेसर रविकांत ने ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके ऊपर FIR हो गई। और भी छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, दलित चिंतक एवं अम्बेडकरवादी प्रोफेसर के ऊपर FIR नहीं सहेंगे। ये छात्र हैं, बातचीत करें। किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कि ये सिर्फ कपड़ा पहनकर बाबाईगिरी करते हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, अरे तुमने उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वैन में लड़कियों को ले जाकर खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है और ले जाया जा रहा है। तो बात तो सिर्फ यही की जा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जाए। और ये इसके अलावा आप क्या करें, जो इस पर आवाज उठा रहा है, जो लोगों को बता रहा है, उस पर आप FIR कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये जो बागेश्वर सिर्फ धाम है, ये सिर्फ देश में अलगाव कराना चाहता है, विद्रोह कराना चाहता है, लोगों में आपस में हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। और वैसे ही आजकल के जितने भी बाबा हैं, इसके गुरु हो गए, वो देखे होंगे कि बड़ा एक हमारे गांव में एक पेटू सा आदमी होता है, वो कहते हैं कि अंधन को आंख को पुकाया, उसको कभी आंख नहीं मिलेगी, और उसको जो बता दिया जाता है वो बकता रहता है। उससे आपने भी लगातार देखा होगा कि एक चैनल पे बैठ के कह रहा है कि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि आप जातिवाद कैसे खत्म करेंगे, अंतर जाति विवाह करेंगे, तो कहता नहीं, अंतर जाति विवाह नहीं करना चाहिए, अंतर जाति विवाह हमारे वर्ण व्यवस्था में नहीं है, ये बहुत गलत है। अरे तो आप कैसे करना चाहेंगे? और हम कहते हैं अंतर जाति विवाह करिए। हम कहते हैं कि आप एक ब्राह्मण की लड़की के साथ, एक दलित के साथ करिए विवाह, तभी तो आप खत्म करेंगे ना। लेकिन उसको सिर्फ क्या खत्म करना है? आरक्षण खत्म करना है। इसलिए बाबा जो है नरेटिव सेट कर रहे हैं। और भी लोग हैं, लगातार टीका उका लगा करके बैठे हुए हैं, बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सनातन के ठेकेदार नहीं बाबा साहब, बाबा बागेश्वर जो है वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है, उसे बाबा कहना तो पहली चीज बंद करे, 27 साल का युवा है, ठीक है। और जो भी प्रोफेसर साहब ने ट्वीट किया, जो आरोप लगाया था, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कोई आगे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच का सामना किए बगैर उनके खिलाफ झूठी FIR कराई गई, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश जो भाजपा की सरकार है, उसकी तानाशाही है। दलित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ा समाज का जो भी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रबुद्ध वर्ग का हो, अगर वो आवाज उठाएगा समाज के लिए, समाज की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी, तानाशाही करके उसकी जबान को बंद कराने का काम। अच्छा, हिंदू युवा भी अब हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ उतरने लगे हैं सड़कों पे। मैंने क्या कहा कि ये कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है, हिंदू धर्म इनके पिताजी की जागीर नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू धर्म में सबको बोलने की आजादी होती है। हिंदू धर्म सिखाता है एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को साथ लेकर चले, ठीक है। और हम हिंदू बाबा के खिलाफ नहीं, तो मैं फिर कह रहा हूँ बाबा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस चलाने वाला बिजनेसमैन है। यहाँ बैठने से FIR खत्म हो जाएगी, क्वैश हो जाएगी उनकी। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, अभी बुद्ध की नीति पे चल रहे हैं, कृष्ण की नीति पे भी चलेंगे, सुदर्शन चक्र उठा लेंगे। ठीक है, ये तमाम यहाँ पे छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जो लगातार यहाँ DM कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। वो उनकी मांग ये है कि प्रोफेसर रविकांत पे जो फर्जी FIR हुई है, इनका कहना है कि जो FIR हुई है वो फर्जी हुई है, वो खत्म होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं, हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।